हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस नॉलेज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने और थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि हमें इसके फंडामेंटल्स रूल पता होने चाहिए। और इन्हीं कुछ फंडामेंटल्स रूल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स का जब विकास हो रहा था, उस वक्त हीट को एनर्जी का एक रूप नहीं समझा जाता था, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन कुछ वक्त के बाद यह साबित हुआ कि हीट भी एनर्जी का एक रूप है। उसके बाद हीट और वर्क के बीच एक रिलेशन निकालने की कोशिश की गई। हीट और वर्क एक ही एंटिटी के दो अलग अलग रूप हैं। जब इसको कोशिश किया गया रिलेशन निकालने के लिए, तब यह पता चला, और वह एंटिटी क्या थी? एनर्जी कहलाई। इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम में हीट सप्लाई की जाती है तो वर्क के रूप में बाहर आ सकती है, और यदि सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो वह हीट के रूप में बाहर आ सकता है। हीट और वर्क के बीच यह रिलेशन निकालने के दौरान ही एक नए शब्द से पूरी दुनिया का परिचय हुआ, जिसे इंटरनल एनर्जी का नाम दिया गया। और हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बीच के रिलेशन को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिखाता है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो रिलेशन होता है वह होता है हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो आइए चलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या होता है, इसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट होता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। एडाप्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूसिंग to the two kinds of transfer of energy as heat and as thermodynamics work and relating them to a function of a body's state called internal energy। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यदि किसी सिस्टम को कुछ हीट दिया जाए तो उससे हमें कुछ वर्क प्राप्त होगा, और जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होंगे वह होगा हीट और वर्क के अंतर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन form to another form but can be neither created nor destroyed। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वह यह होता है कि एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित किया जा सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वह सिस्टम को दिए गए हीट और उस सिस्टम से प्राप्त वर्क के अंतर के बराबर होगा। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो भागों के बराबर होती है, एक तो सिस्टम द्वारा किया गया वर्क, और सेकेंड जो होता है सिस्टम द्वारा निकली या प्रवेश ऊष्मा होती है। दैट मीन्स जब किसी सिस्टम को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो सिस्टम द्वारा ऑब्टेन यानी प्राप्त हीट का वैल्यू सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में आई वृद्धि और सिस्टम द्वारा किए गए वर्क के योग के इक्वल होता है। इसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, जो डेल यू है वो है इंटरनल एनर्जी। यानी डेल यू डिनोट्स द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। क्यू क्या डिनोट करता है? तो क्यू डिनोट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम एज हीट। यानी हीट के रूप में सिस्टम को एनर्जी दिया जाता है। एंड डब्ल्यू डिनोट द अमाउंट ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। एंड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज द परपेचुअल मोशन
मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड आर इम्पॉसिबल। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके हिसाब से जो पीएमएम मशीन होता है यानी परपेचुअल मोशन मशीन, यह उसका विरोध करता है। तो आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है यह नियम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के लिए मान्य है। लेट अस मान लीजिए किसी सिस्टम को Q ऊष्मा दी जाती है जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा में du परिवर्तन आ जाता है अर्थात बढ़ जाता है। यानी किसी सिस्टम को यदि Q ऊष्मा दिया जाता है तो उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेज होते हैं निकाय W मान लीजिए वो बढ़ जाता है, du बढ़ जाता है और निकाय W वर्क कार्य करता है। तो सिस्टम को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वही है इक्वेशन डेल U इक्वल टू Q माइनस W, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q इक्वल टू du प्लस W लिख सकते हैं। ये जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला होता है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, तो इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है इससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि सिस्टम द्वारा किए गए कार्य में ऊष्मा का कितना भाग काम आया है। और जो सेकेंड होता है यह नियम हीट की फ्लो की डायरेक्शन के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं देता है। अगला जो होता है लिमिटेशन होता है, इस नियम की सहायता से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि ऊष्मा ऊर्जा का मैकेनिकल वर्क में कंटिन्यूअस परिवर्तन क्यों नहीं होता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट था उसे हम आज डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।